लगभग 17 साल पहले की बात है। हमारे गांव के करीब एक तालाब नुमा घड़ा था, जहां बारिश का पानी जमा हो जाता और गांव के बच्चे अक्सर वहां नहाया करते थे। एक दिन मैं और मेरा दोस्त जुबैर बकरियां लेकर उसी तालाब के करीब पहुंचे। पानी में पहले ही चंद लड़के नहा रहे थे। हमने भी बकरियां छोड़ीं और मजे से पानी में कूद गए। हम सब खेल कूद में मगन थे। हमें ख्याल ही ना रहा कि बकरियां करीबी खेत में घुस गई हैं। वो खेत एक सख्त मिजाज और गुस्सीले आदमी का था। कुछ देर बाद वो शख्स एक सूटी लिए हुए आया और आते ही तुंद लहजे में पूछने लगा, ये बकरियां किसकी हैं? मैंने और जुबैर ने घबरा कर कहा, हमारी हैं। उसने फौरन हमें पानी से बाहर आने का हुक्म दिया। जैसे ही हम बाहर आए, उसने हमारी कनाइयां अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ लीं। पहले उसने जुबैर की कमर पर 2-3 जोरदार सूटियां बरसाईं। जुबैर दर्द से चीख उठा, रोता हुआ अपनी जान बचाकर भाग गया। अब उसकी नजरें मुझ पर जम गईं। मैं दिल ही दिल में खौफ से कांप रहा था। अचानक उसने पूछा, किसका बेटा है तू? मैंने डरते हुए जवाब दिया, मास्टर असगर का बेटा हूं। ये सुनते ही उसके तेवर बदल गए। उसने फौरन मेरी कलाई छोड़ दी और नरमी से बोला, बेटा, बकरियों का ध्यान रखा करो। देखो, फसल खराब करती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उसने जुबैर को तो बेदर्दी से पीटा, मगर मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? दरअसल जुबैर का एक कमजोर घराने से ताल्लुक था और ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी। जबकि मेरा खानदान गांव में झगड़ालू और असर व रुसूख वाला समझा जाता था। उसे जब मेरे बाप का नाम पता चला तो वो फौरन डर गया कि अगर मुझे मारा तो बात बढ़ जाएगी, फसाद खड़ा हो जाएगा। इस वाक़े का मकसद ये बताना है, हमारे मुआशरे में इंसाफ के दो तराजू हैं, एक कमज़ोर के लिए और एक ताकतवर के लिए। कमज़ोर को अज़ियत देने और तकलीफ पहुंचाने से कोई नहीं हिचकिचाता, लेकिन ताकतवर लोगों के सामने कानून भी भीगी बिल्ली बन जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है।